बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफ़िज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का जो टॉपिक है वो है पावर। पावर किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि पावर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पावर की डायमेंशन और उसका यूनिट क्या है, पावर की कितनी किस्में हैं, उसकी टाइप्स यानी पावर की कितनी किस्में हैं। दूसरा जो आपका चौथा पॉइंट है कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, प्रूव दैट P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे पावर क्या होती है, पावर का यूनिट और इसकी डायमेंशन क्या है, पावर की कितनी किस्में हैं, और प्रूफ आप करेंगे इस आर्टिकल के अंदर कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी के जो पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कैसे है, ये आप प्रूव करेंगे। जी, पावर The measure rate of doing work, the measure rate of doing work which is called power। वर्क करने की शरह की पैमाइश करना पावर कहलाता है। वर्क करने की शरह की पैमाइश करना पावर कहलाता है। डियर स्टूडेंट, हम बहुत से जब पंप लेते हैं तो उसके ऊपर उसकी पावर लिखी होती है। तो कोई भी डिवाइस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करता है वक्त के लिहाज से तो उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है, और हर इंस्ट्रूमेंट की सेम पावर नहीं होती, हर इंस्ट्रूमेंट की पावर डिफरेंट होती है। तो पावर क्या है? द मेजर रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज कॉल्ड पावर, के वर्क करने की शरह की पैमाइश करना पावर कहलाता है। पावर किसके इक्वल होता है? पावर इज इक्वल टू W/T। अब जो हमारे पास वर्क है उसका यूनिट होता है जॉउल और टाइम का होता है सेकंड। तो ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी तो ये बनेगा जॉउल पर सेकंड, और जॉउल पर सेकंड किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो पावर का यूनिट है वो वाट होता है। अब तीसरा पॉइंट, डायमेंशन। हमें पता है कि पावर होती है W/T, वर्क ओवर टाइम। अब जो पावर की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। अब हमें पता है कि जो हमारे पास वर्क होता है वो होता है FD। अब जो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है MLT पर स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायमेंशन होती है L। ये 1 and 1, 1 1 2, जो जब बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ML स्क्वायर पर T स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है? ये डायमेंशन ऑफ वर्क है। अब ये स्टूडेंट, यहाँ पे हम डायमेंशन ऑफ वर्क अप्लाई करेंगे और यहाँ पे टाइम की डायमेंशन अप्लाई करेंगे। वर्क की डायमेंशन अप्लाई की, टाइम की डायमेंशन। अब ये जो टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और जब दो एक जैसी वैल्यू डिवाइड हो रही होती हैं, जो नीचे वाली पावर है जब ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। इस केस में कुछ इस तरीके से होता है ML स्क्वायर पर T स्क्वायर, ये पावर ऊपर जाके इन्वर्स होगी। अब यहाँ पे देखें, जब बेस एक जैसे है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। ML स्क्वायर -1, ML स्क्वायर -2 प्लस माइनस -1। तो ये आपके पास है ML स्क्वायर पर T क्यूब। तो ये आपके पास जो डायमेंशन है असल में ये पावर की डायमेंशन आती है। अब जब ये देखें कि ये जब ये वाली जो T की वैल्यू है, ये डायमेंशन ऑफ टाइम है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बेस एक जैसे होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड होगी तो प्लस माइनस माइनस ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब ML स्क्वायर T पर क्यूब, ये डायमेंशन ऑफ पावर है। जी, पावर दो किस्म की होती है, एक एवरेज पावर और एक इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू टोटल टाइम। तमाम वर्क, टोटल वर्क की जब टोटल टाइम के साथ रेशियो ली जाती है तो वो जो हमारे पास आता है वो क्या कहलाता है? एवरेज पावर। The ratio of total work to total time which is called power।
पावर एवरेज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डियर स्टूडेंट याद रखें, जब आप वर्क और टाइम लेते हैं तो उससे मुराद ये नहीं होता कि टोटल वर्क और टोटल टाइम है, लेकिन जब भी आप एवरेज की बात करेंगे तो उसमें लाजमी है कि आप टोटल वर्क लें और टोटल टाइम से डिवाइड करें। ये वो वर्क है जो ऑब्जेक्ट ने किया है और ये वो टाइम है जिस वर्क को करने के लिए, इस वर्क को करने के लिए ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया है उससे हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं। तो द रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू टोटल टाइम विच इज कॉल्ड एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। या आप इसे ये भी कह सकते हैं द पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, कि किसी भी वर्क करते हुए जिस्म की किसी भी लम्हे पर जो हम पावर काउंट करते हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देते हैं। ये इंस्टेंटेनियस से मुराद है कि इसमें जो टाइम इंटरवल है वो बहुत शॉर्ट होता है और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हम लेते हैं। यानी पावर इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। यूनिट ऑफ पावर वाट। इफ बॉडी वर्क 1 जूल, if body work done 1 joule in 1 second, so its power is 1 watt। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड के अंदर 1 जूल वर्क करता है तो हम कहते हैं उस जिस्म की पावर कितनी है, 1 वाट है। प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V। अब डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक जिस्म है जिसका मैस है m और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंट A के ऊपर, इस पर एक फोर्स लगती है और ये जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी से फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है और पॉइंट बी तक जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जब वो जिस्म इस फोर्स की डायरेक्शन में ए से बी तक जाता है तो असल में ये बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। क्या करती है, वर्क। और इस बॉडी को वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अब उस केस में जो इसने वर्क किया है और वर्क करने के लिए से जो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा तो इस बॉडी की कुछ ना कुछ क्या होगी, पावर होगी। अब वो पावर क्या है, वो पावर है W ओवर टी। W क्या है, ये वो वर्क है जो बॉडी ने इस फोर्स की वजह से किया है और इस वर्क को करने के लिए जितना इसे टाइम लगा है उसे कहते हैं T। P इज इक्वल टू W ओवर टी। और जो हमें पता है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F डॉट D। अब जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर एक्ट हुई है और इस बॉडी ने इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो है D डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें पता है कि फोर्स ऐसे रहेगी D ओवर टी, जो टाइम है इसे अकेला डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो जहाँ पे D ओवर टी है वहाँ पे आप V लिख दें। तो देखें स्टूडेंट, ये क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी विच इज कॉल्ड पावर ऑफ द बॉडी। The power of object is equal to dot product of force act on body and velocity of body due to force। के जो पावर है किसी भी जिस्म की पावर क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कि जब किसी जिस्म पर फोर्स अमल करेगी और उस फोर्स की वजह से जो उसकी वेलोसिटी होगी, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो असल में जो भी जवाब आएगा वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, पावर होगी। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर मेजर जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि पावर क्या है, इसकी डेफिनेशन, फिर पढ़ा पावर का यूनिट क्या है, उसका यूनिट, पावर की डायमेंशन, टाइप्स ऑफ पावर, उसके बाद एवरेज पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, उसके बाद जो यूनिट है पावर का उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल के अंदर हमने प्रूव किया कि पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन हो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें।